तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप पोस्ट आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए और बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि अप्लाई करने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नोटिस डाउनलोड कर रखा है मैंने, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये लिखा है ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट दिखा रहा है आपको apprenticeshipindia.org, तो सिर्फ यहीं पे जाके आप लोग फॉर्म फिलअप करें। आज से शुरू हो रहा है ये, 10 अक्टूबर तक होगा। टोटल वैकेंसी का डिटेल्स है ये, सीरियल नंबर 1 to 25, टोटल 180 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये कास्ट वाइज पोस्ट का डिटेल्स जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, UR, EWS, OBC, SC, ST, मतलब टोटल कितना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए विथ PWD आप देख लीजिएगा। ये स्टेनोग्राफर, कोपा, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मतलब सारे के सारे ये लिस्ट है यहाँ पे। आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिएगा। आज से शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पर? आपको मिनिमम 10th स्टैंडर्ड क्लियर करना होगा। उसके साथ साथ ही आपको ITI चाहिए, मतलब आप जिस विभाग से ITI किया था उस हिसाब से यहाँ देख के अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। नीचे आके आपका ये एज लिमिट दिया हुआ है। आपका एज 15 ईयर्स होना चाहिए एंड 24 ईयर्स का ऊपर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2021 में आपका एज 24 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए और लोएस्ट 15 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एंड एक्स सर्विसमैन एंड PWD के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का पीरियड कितना है और स्टाइपेंड के बारे में है। तो यहाँ पे आपको 1 साल होने वाला है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो भी मतलब अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी रूल्स है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। और 1 साल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। उसके बाद है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा मतलब, तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो मेरिट होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन और ITI दोनों से 50% कैलकुलेट करके वो आपको मेरिट बनाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है गिविंग इक्वल वेटेज टू बर्थ, मतलब आपको मैट्रिकुलेशन में जो मार्क्स मिला था उसका 50% आएगा और ITI में जो मिला था उसका 50% आएगा। दोनों मिला के जो आपका टोटल मार्क होगा वही आपको मेरिट के लिए मतलब कैलकुलेट करेगा। वहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है मैट्रिकुलेशन के साथ विथ मिनिमम 50%, मतलब मैट्रिकुलेशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अभी जो मेरिट बनेगा उसके लिए ये नहीं लिखा है, ये बोला है कि मैट्रिकुलेशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का वो जो मतलब कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल होना चाहिए एंड इसका आप जिससे आप साइन करवाएंगे वो उसका रैंक असिस्टेंट सर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर जो भी देखता है साइन करने से हो जाएगा, बस असिस्टेंट सर्जन से नीचे नहीं। और यहाँ पे 7 नंबर पे और एक पॉइंट है, अगर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा अगर वो अंडर 18 है तो उसका पेरेंट्स को एम्प्लॉयर के साथ मतलब रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन के लिए वो जो 10% रिजर्वेशन है वो लिखा है यहाँ पे। तो नंबर 10 पे है लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन, मतलब अभी से आज से शुरू हो रहा है ये, तो अगले 10 अक्टूबर तक होगा। यहाँ पे ये लिखा है कि आपको कोई फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी ऑफिस पे भेजना नहीं पड़ेगा, वो सब ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पे 11 नंबर पे है सभी कैंडिडेट को यही जो वेबसाइट दिया हुआ है apprenticeshipindia, वहीं पे जाके अप्लाई करना होगा। और कोई कैंडिडेट अगर SC ST OBC है तो उनको रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे रेलवे की वेबसाइट में ही मिल जाएगा, आपको आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहीं से। बाकी यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या देना होगा नहीं होगा। ईमेल लिखा हुआ है कैंडिडेट को सॉफ्ट कॉपी और
और स्कैन कॉपी ऑफ प्रेजेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मतलब आपका प्रेजेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा, विथ सिग्नेचर के साथ अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो बाकी ये सब यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे आई पे लिखा हुआ है PWD कैंडिडेट के लिखा हुआ है। जो लोग मतलब PWD रिजर्वेशन के अंदर आएंगे उन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वहाँ पे मतलब जो डिजेबिलिटी है वो 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए 40% से, तभी वो एक्सेप्ट होगा। नीचे एक नंबर दिया हुआ है आपका, अगर ये फॉर्म फिलअप करने समय कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। इससे पहले सब कुछ रेडी कर लीजिए, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर जो भी है आप स्कैन करके रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.org, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। कोई सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं भेजना होगा, बस ये सीधा देख लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर डाउट है, मतलब इस फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई डाउट है आपको, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।